एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें रैग्नार और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जहां पर रैग्नार और उसके साथी किनारे से आगे चलकर शहर के नजदीक पहुंच जाते हैं। रोलो उसी वक्त हमला करना चाहता था, लेकिन रैग्नार उसकी बात टालकर अगले दिन हमला करने के लिए कहता है। अब तक वह घोड़े पर भागा हुआ सिपाही राजा एला को लुटेरों के बारे में आकर बता देता है और फिर राजा एला अपने सिपाहियों से उन लुटेरों को भगाने के लिए आदेश दे देता है। अगले दिन रैग्नार और उसके साथी मिलकर शहर को लूटना स्टार्ट कर देते हैं। वे लोग एक एक घर के अंदर घुसकर लोगों को मार रहे थे और लूट कर रहे थे। कनूट जब एक घर में लूट कर रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक लेडी मिलती है और वह उस लेडी का बलात्कार करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ लगाता आ जाती है और उसे कनूट से छोड़ने के लिए कहती है, पर कनूट तो हवस से इतना पागल हो गया था कि वह उस औरत को छोड़कर लगार्था के साथ ही मस्ती करने लग जाता है। इस कारण लगार्था को उसे मारना पड़ता है। जब ये लोग अपनी लूट पूरी कर लेते हैं तो ये जाने लगते हैं, पर रैग्नार को कनूट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, इसलिए वह सभी से पूछता है कि कनूट कहाँ है, जिस पर लगार्था उसे सब सच सच बताती है। जब ये लोग किनारे पर पहुंचते हैं तो राजा एला के भेजे हुए सिपाही उन्हें वहां पर मिलते हैं। यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और काफी लोग मारे जाते हैं। फाइनली रैग्नार और उसके साथ ही लड़ाई को जीत जाते हैं और राजा एला के बचे हुए सिपाही डर कर दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। भागकर ये सब सीधे राजा एला के पास आते हैं और उन्हें उनमें से एक का नाम बताते हैं कि एक का नाम रैग्नार था। इसके बाद राजा एला उन्हें गुस्से में सांपों से भरे हुए कुएं के अंदर फिकवा कर मरवा देता है। यहाँ से सीन चेंज होकर बियोन और एथलस्टन पर आता है। बियोन एथलस्टन से कैटागेट के किनारे पर जाने की जिद करता है जिससे वह अपने पिताजी से मिल सके, लेकिन एथलस्टन उसे मना कर देता है क्योंकि वह उनकी फिक्र करता है। लेकिन जब एथलस्टन अपने गॉड की प्रे कर रहा होता है तो उसका मन बदल जाता है और वह बियोन को आकर बताता है कि हम कैटागेट जरूर चलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि रैग्नार कैटागेट पहुंच जाता है और वह सीधे बादशाह के पास जाता है। कनूट के बारे में बादशाह उससे पूछता है तो वह कहता है कि उसने लगार्था की इज्जत पर हाथ डाला था, इसलिए रैग्नार ने उसे मार दिया। पर बादशाह उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और उसे सैनिकों से आदेश देकर गिरफ्तार करवा लेता है। इसके बाद बादशाह रोलो को अपने पास बुलाता है और उसे ऑफर देता है कि वह उसकी शादी अपनी बेटी थेरी से कर देगा और काफ़ी सारा खजाना देगा अगर वह रैग्नार के खिलाफ अदालत के अंदर गवाही देता है। लेकिन रोलो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप सुनता रहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सुनवाई की सभा पर, जहाँ पर बादशाह रैग्नार को दोषी साबित करने के लिए रोलो को कटघरे में गवाही देने के लिए बुलाता है, पर रोलो रैग्नार की तरफ से ही बोलता है, जिससे ना चाहते हुए भी बादशाह को रैग्नार को रिहा करना पड़ता है। वह बहुत गुस्से से भर जाता है। रिहा होने के बाद में रैग्नार अपने साथियों के साथ घर पर जश्न मना रहा होता है, तभी वहाँ पर कुछ सिपाही आकर हमला कर देते हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि बादशाह के कहने पर ही आए होंगे। पर रैग्नार और उसके साथी मिलकर उन सबको मार देते हैं। अगले दिन रैग्नार अपने घर पर काम करता रहता है, पर अचानक रात की बात याद आने से वह गुस्से से भर जाता है और वहां से निकलकर पहाड़ी की चोटी पर जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ बादशाह तांत्रिक के पास आता है, जहां तांत्रिक उसे बताता है कि रैग्नार उसे मारने का ही तरीका ढूंढ रहा है और फिर वह राजा बन जाएगा। इसी के साथ एपिसोड 4 यहाँ पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।